चंबा में 7 मई से 11 मई तक चलने वाली 17वीं कार्यशाला का आयोजन हिमाचल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन व रेविसियन इंडिया इलेक्ट्रो होम्यो फार्मा चंबा के सौजन्य से किया जा रहा है, जिसमें देश भर के 17 राज्यों के लगभग 200 इलेक्ट्रो होम्यो चिकित्सक भाग ले रहे हैं। उसको आप जो भी मीडिया अपनाना चाहते हो उसका पल्स रेट देखिए, हार्ट रेट देखिए, रेस्पिरेटरी रेट देखिए, बीपी देखिए। 4 पॉइंट उसके पहले सबसे पहले कॉमनली नोट करके रखिए। उसको आपने सबसे पहले क्या देना है, S1। ठीक 5 मिनट के बाद वो सिम्टम उसको नहीं नजर आएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे डॉक्टर लोग अपने मुंह से एक शब्द बोल देते हैं, एग्रावेशन। एग्रावेशन भी हमारा सिद्धांत नहीं है, वो किसका सिद्धांत है, होम्योपैथी। हमारा क्या है, वो एग्रावेशन नहीं है, वो एक्साइटमेंट होता है। उसको 5 मिनट के अंदर फिर दोबारा से सेम पैरामीटर चेक करो। अगर उन पैरामीटर के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सब जानिए, अपने आप समझते हैं कि इसका पल्स रेट, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल में क्या होता है, बीपी नॉर्मल में क्या होता है। दूसरा, मेरे को ना एक इंडियन डॉक्टर जो अमेरिका के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ऊंचे के लेवल से प्रैक्टिस करते हैं, उनके ऊपर एक केस हुआ था वहां के कोर्ट के अंदर, हायर कोर्ट जो भी उनका है, राइट। उनकी एक मैं वीडियो क्लिप पढ़ रहा था, इलाज करते हैं, राइट। अगर मैं कहीं रोग का इलाज करने के लिए कोई भी काउंटर खोल करके बैठा हुआ हूँ, चैम्बर खोल करके बैठा हूँ, सारे डॉक्टर, चाहे वो शब्द ऑर्थोडॉक्स का है, वो आकर के मेरे को क्या बोलेंगे, वकील साहब मैंने अपनी पेट दर्द आपसे ठीक करवानी है, ऐसे बोले। यही है, ये मैं भी बोल रहा हूँ कि उस कोर्ट के अंदर जब उसको बताया गया कि यू कांट सफिक्स वर्ड डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ योर नेम। मैं आप लोगों के समक्ष डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर, हिमाचल इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर एसोसिएशन के संयोजक के रूप में हाजिर हूँ। तो आपको बताना चाहता हूँ कि 6 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक हमारे यहाँ चंबा में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हर्बल चिकित्सा पद्धति के रूप में आज भारत में नहीं पूरे विश्व में एक अपना मुकाम रखती है। और भारत में इसके असंख्य चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिस करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार के द्वारा भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं कि इसके लिए केंद्रीय कानून बनाए जाए। और इस संबंध में चिकित्सा के विकास प्रचार प्रसार में हमारा एक चंबा स्थित जो एक राष्ट्र का एकमात्र फार्मास्यूटिकल वर्क किया जा रहा है, लेबोरेटरी है, रेविसियन इंडिया इलेक्ट्रो होम्यो फार्मा के नाम से। इसके सौजन्य से यहाँ पर ये 5 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हो रही है और देश भर के 17 प्रांतों से, चाहे महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली आदि विभिन्न स्थानों से करीब 170 से ज़्यादा डेलीगेट्स में भाग ले रहे हैं। और जिसमें कि हमारे वरिष्ठ शोधार्थी भी यहाँ अपने शोध पत्र पढ़ करके अपनी उस चिकित्सा पद्धति की जो खूबियाँ हैं वो हम सब के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि यह कार्यशाला सबके फायदे में रहेगी, हित में रहेगी और अपने लोगों को एक मैसेज देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी हमारे न केवल आर्थिकी में सुधार ला रही है बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन इस पद्धति से आ रही है, ऐसा मेरा मानना है। इस सारी कार्यशाला के पीछे जो मुख्य भूमिका में है वो डॉक्टर संजीव शर्मा जी हैं, जो हमारे मेंटर हैं, जिनके सौजन्य से आज इस प्रोग्राम को हम हासिल कर पाए हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जगतार सिंह सेखों जी, जो पंजाब का न केवल नेतृत्व करते हैं बल्कि देश दुनिया के बीच में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को पहुँचाने का इनका एक अभिन्न योगदान रहा है। इसी तरह से हमारे साथ डॉक्टर आरपी सिंह फ्रॉम कोटद्वार, इनका एक अपना अहम रोल है जो भारत में घर घर तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी को पहुँचाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे चिकित्सा क्षेत्र के बंधु हैं, साथी हैं, सहयोगी हैं, वेल विशर है, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रचार प्रसार के लिए तन मन धन के साथ सेवा में जुटे हुए हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये 5 दिवसीय कार्यशाला सबके जीवन में एक नया अध्याय लिखेगी, एक नई दिशा की तरफ बढ़ेंगे और मैं सबको साधुवाद करता हूँ। फरीदकोट पंजाब दवाइयां 3 दिनों च मैं जो कुछ पाया मैं लगा कितने नहीं देखा सर।
बस यही है, जाके प्रैक्टिस शुरू करनी है तो रैप्सन अगे लैके जाना है। हाँ जी, हाँ मेरे हसबैंड है, वो मैंने इतने लैके आया फर्स्ट टाइम, तो वो काफ़ी देर तो इन्हें जुड़े हुए है, बट मैं एलोपैथ नाल जुड़ी हुई सी, पर इतने 3 दिनों में मैं लग्या भी खत्म फिर शुरू। आज हम यहाँ चंबा में 5 दिवसीय कार्यशाला में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। और ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये IREHEDA इन सपोर्टेड विद रेवोल्यूशन इंडिया इलेक्ट्रो में किया जा रहा है। और इन 5 दिन के अंदर हम जितने भी हमारे लगभग 16 स्टेट से जो डेलीगेट्स आए हुए हैं, 160 170 के बीच में डेलीगेट हमारे यहाँ मिलते हैं। उनको हम इलेक्ट्रोपैथी की इस्टेब्लिशमेंट, बेसिक इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हम जानकारियाँ दे रहे हैं, जिसके अंदर वो इलेक्ट्रोपैथी के मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन बनती कैसी है और इलेक्ट्रोपैथी के मेडिसिन में जो इस्तेमाल होने वाले, प्रयोग होने वाले पौधे हैं, उनके बारे में उनको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ दी जा रही है, और जिससे कि वो अपने इलेक्ट्रोपैथी फील्ड में जाकर के रोगियों का सही तरीके से निदान और उपचार कर सकें। देखिए, जो हमारी इलेक्ट्रोपैथिक सिस्टम है, ये 114 जड़ी बूटी 100% विशुद्ध हर्बल चिकित्सा प्रणाली के रूप में 114 जड़ी बूटियों से तैयार होने वाला एक 38 बेसिक रेमेडी का एक कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम है। इसके अंदर जो हम आपको सबसे बड़ी पर्टिकुलर बात बताएं, इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन ये किसी बीमारी का रोग का उपचार नहीं करती है। ये बीमारी जो है वो उसके किस कारण से वो बीमारी पैदा हुई है, उसके अंदर कौन सा सिस्टम या अंग या उसका हमारा एक सिस्टम संस्थान उसके अंदर इन्वॉल्व है, बस उसी के बारे में इसका कंसर्न हम उपचार करते हैं। नंबर 2, जो इसकी निदान की विधि है वो भी अपने आप में एक बड़ा दूसरे सिस्टम से अलग हट करके है। हम इसके अंदर टेम्परामेंटल स्टडी और पल्स डायग्नोसिस के थ्रू लोगों का जो सब निदान करते हैं, जिसमें कि रोगियों को बहुत कम पैसे के अंदर इकोनॉमिकली इसको जो हेल्प मिलती है। उदाहरण के तौर पर केवल बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं दूसरे चिकित्सा प्रणालियों के अंदर, मतलब इलेक्ट्रोपैथी के अंदर हम टेम्परामेंट स्टडी करने के बाद और पल्स डायग्नोसिस करने के बाद हम जिस नतीजे को पहुँचते हैं उसी सेगमेंट के हम वेरिफिकेशन के लिए टेस्ट या और जो डायग्नोस्टिक टूल्स है उनको इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। मैं डॉक्टर विकास शेख, चेयरमैन इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन पंजाब। आज इस 17वीं कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कि चंबा में हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस में यूरोलॉजी, किडनी से संबंधित बहुत सारे जो बीमारियां हैं उस पर विस्तार से चर्चा की गई। उनका कैसे हम लोग का ठीक कर सकते हैं, उसको निरोगी कर सकते हैं इलेक्ट्रोपैथी द्वारा। मैं डॉक्टर RK सिंह से, और हमारी जो 5 दिवसीय कार्यशाला है इसमें हमारे उत्तराखंड और यूपी से 35 डेलीगेट ने जो भाग लिया है। और हमारे जो डेलीगेट्स हैं वो यही सोच कर आए हैं कि यहाँ पर जो 5 दिन कार्यशाला है ये बहुत कुछ नया है। जो अलग अलग प्रदेश से जो हमारे डेलीगेट्स आए हैं उनमें अभी यहाँ पे जो है कैंसर, किडनी, गैंग्रीन और थायराइड, अलग अलग बीमारी जो वक्तव्य दिए हैं उनसे हमारे सभी चिकित्सक जो 65+ और 17 प्रदेश से आए हैं उन्हें सबको लाभ मिलेगा, उनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। और मैं यही कामना करता हूँ कि जितने भी हमारे कार्यशाला में चिकित्सक आए हैं वो अच्छे से अच्छा कार्य करें और अपना इलेक्ट्रोपैथी का जो है वो नाम